एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और देखिए सुबह हो चुकी है, वक्त हो रहा है सुबह की 7:30 और हम सब निकल गए हैं। हम सब कहीं जा रहे हैं, हम सब मतलब बच्चे और मैं। हम तीनों की तीनों निकल पड़े थे आज फाइनली इतने दिनों के बाद बच्चों के अब्बू आ रहे हैं, तो हम तीनों उनको लेने जा रहे थे। वैसे तो उन्होंने मुझे रात में बताया था कि मैं सुबह आ रहा हूँ, बट पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं वो। बट फिर खैर मुझे यकीन हो गया कि मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं। तो बस हम सब निकल गए थे बच्चों को लेने के, उनको लेने के लिए, मतलब हम सब जा रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था इतनी अर्ली मॉर्निंग में बच्चों को नहीं उठाती हूँ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को लेकर जाऊँगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब वो आते जाते हैं ना। तो जाते टाइम तो खैर बहुत नर्वस होते हैं, बट आते वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको बताया और फिर मैंने इनको रात में ही बोल दिया था। मैंने कहा सुबह में अब्बू आएंगे, लेने चलेंगे, तो जल्दी से सो जाओ, फिर जल्दी उठ जाना। तो खैर बच्चे बेचारे जल्दी सो गए थे, फिर मैंने जल्दी उठाकर इनको रेडी कर लिया था। आयशा को मैंने वही ड्रेस बनाया था जो मम्मी लेकर आई थी इसके लिए, और बस फिर हम लोग निकल गए थे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ। आज एक्चुअली 1 नवंबर है और ये मेरा बर्थडे मंथ भी है। तो उन्होंने जब मुझे बोला ना, कहने लगे मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। तो फिर कहने लगे नहीं, सच में मैं सच में आ रहा हूँ सुबह में। मैंने सोचा था सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें, आने वहीं घर पर आ जाऊँगा सीधा डायरेक्ट, बट फिर मैंने इसलिए बता दिया कभी, क्योंकि मैंने उनसे कहा हुआ था पहले ही कि कभी, क्योंकि मुझे पता है वो अक्सर इसी तरीके से करते हैं ना, हमेशा कई दफ़ा करते बिना बताए चुपचाप आ जाते। तो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मैंने कहा चुपचाप नहीं आना, जब भी आओगे बता कर आना मुझे। तो बस फिर इस वजह से उन्होंने फिर मुझे रात में बताया 12 बजे के बाद में, जब उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया, कहने लगे तुम्हारा बर्थडे मंथ लग चुका है, तो मैं बस सुबह आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो फिर मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, बट फिर जब उन्होंने बताया ना, टिकट वगैरह भेजा, तो फिर मुझे यकीन हो गया। खैर तो बस हम सब निकल गए थे, मतलब मैं जा रही थी बच्चों के साथ में, मामू थे साथ में, उनके बच्चे भी थे। हम सब सुबह सुबह जा रहे थे उनको लेने के लिए एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट का डिस्टेंस मेरे घर से करीबन 15-20 मिनट की दूरी पर है। बट अगर ट्रैफिक वगैरह हो, मतलब दिन में, जैसे दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा लग जाता है। अदरवाइज़ मॉर्निंग टाइमिंग हो या रात में, जैसे जब गए थे तब भी हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, तो अभी तो ट्रैफिक नहीं था, एकदम खाली रोड था, तो बस हम जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग 7:30 बजे के करीब निकले थे घर से, और 8:15 बजे इनकी फ़्लाइट आनी थी, तो हम लोग टाइमिंग से निकल गए थे कि ना आराम से चले जाएंगे और खैर पहुँच जाएंगे। तो बस यहाँ से देखो हम लोग एयरपोर्ट की तरफ इंटर हो चुके हैं। ये एयरपोर्ट के एंट्री का एरिया है, और बस यहाँ से एयरपोर्ट का एरिया लग जाता है, और बस हम पहुँचने वाले हैं। तो बस यहाँ से एयरपोर्ट का एरिया स्टार्ट हो गया था। एयरपोर्ट मतलब स्टार्ट हो गया था, एरिया तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, यहाँ से एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया था। देखो सामने से एयरपोर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। और जाते वक्त भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गए थे, आते वक्त भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही आए थे। तो बस हम लोग जा रहे थे वहीं से। अब हमको नीचे जाना था, नीचे है अराइवल, ऊपर से तो डिपार्चर है। तो बस अब हम जा रहे थे वहाँ पर, और बस खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि पूरे 2 महीने के करीब में आए हैं वो। सच्ची में ना, पहले तो आने के बाद मुझे उनसे लड़ना है, क्योंकि वो मुझे बोल कर गए थे कि मैं 1 हफ़्ते में आ जाऊँगा। सच में जब वो गए थे ना, उन्होंने कहा था कि ना 1 हफ़्ते का काम है, इंशाल्लाह मैं हफ़्ता नहीं तो 10 दिन, 10 से 12 दिन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। बट देखो इस महीने की 12 तारीख को उनको पूरे 2 महीने हो जाते, तो इसलिए आने के बाद तो सबसे पहले उनसे बहुत सारी लड़ाई करूँगी कि आप मुझे हफ़्ता 10 दिन बोल कर गए थे और आप 2 महीने में रिटर्न आए हो। तो बस कह रहे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट से हम लोग बाहर आए, बस ये सामने यहाँ पर ही अराइवल है ये।
और बस यहाँ पर हम चले जाएंगे बस यहाँ पर। लेकिन आने के बाद में पता है क्या हुआ, हम लोग काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे यहीं पर के ना, मतलब वो आ चुकी थी फ़्लाइट, तो उनकी आ चुकी थी, बात भी हो गई थी उनसे। उन्होंने कहा था बस आ रहा हूँ मैं, सामान वगैरह मैंने ले लिया हूँ। बट ना अंदर कोई ऑफ़िसर था उनका, वो चेन्नई से आ रहे थे, वो उनका कोई बैग वगैरह मिसिंग हो गया था ना, तो सारे पैसेंजर्स को बिठाया हुआ था। कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनका कोई बैग वगैरह मिसिंग हो गया था, मतलब शायद किसी और फ्लाइट में चला गया आई थिंक, या कोई और ले गया, बेल्ट पे से शायद कोई ले गया या क्या हुआ आई डोंट नो, बट कुछ तो भी सीन हो गया था। तो वो बैठे हुए थे, मतलब आ तो चुके थे, बात हुई थी हमारी। तो बस यहाँ पर हम लोग उनका वेट कर रहे थे। एयरपोर्ट देखिए दिवाली की वजह से सजा हुआ था, लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, कितना अच्छा लग रहा था ना, सारे पिलर्स पे लाइटिंग थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर अगर ये नज़ारा रात में होता ना, तो रात में तो बहुत ही औसम लगता सच में ना, कितना अच्छा लगता रात में लाइटिंग, और मज़ा ही आ जाता पर खैर सुबह की फ़्लाइट थी तो अब क्या ही कर सकते थे। तो बस हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि ना अब आएंगे। बहुत टाइम, मतलब आधा पौना घंटा लेट हो गए थे, मतलब वो बाहर आने के लिए ना। तो हम लोग बच्चे लोग इधर उधर खड़े खड़े भी ना थक गए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा भी कि तुम बच्चों को नहीं लाना था, तुम इतनी सुबह सुबह बच्चों को उठाकर क्यों लेकर आ गई। मैंने बोला अच्छा, बच्चों को अगर मैं नहीं लाती तो फिर ये लोग घर जाने के बाद नाराज़ होते और फिर इनको बुरा लगता कि मुझे क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं लेकर गए मम्मी। और बच्चे ऐसे, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए ज़्यादा मतलब वो होती ना, बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग ये खुशी का होता है, हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। आयशा तो बहुत ही ज़्यादा थी, जब से आयशा को मालूम पड़ा था ना कि अब्बा आने वाले हैं सुबह में, तो आयशा की तो रात भर की नींद भी ऐसी हुई। सुबह में मैंने उसको एक आवाज़ दी, फ़ौरन एक आवाज़ में खड़ी हो गई। मोहम्मद तो खैर मेरे से उठाने से पहले ही उठ गया था, क्योंकि जैसे मैं बिस्तर छोड़ती हूँ मोहम्मद मेरे साथ साथ उठ ही जाता है एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे उनके आने का। और जब हम लोग, मैं इसी वजह से मैं यहाँ पर काफ़ी देर से मैं यहीं खड़ी थी, मैं यहाँ से हट नहीं रही थी, इसी चक्कर में ना कि मैं हटूँगी यहाँ से और वो निकल ना जाए, ऐसा ना हो जाए। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, मोहम्मद यहाँ से कहीं गया और मैं यहाँ से हटी और वो निकल कर बाहर आ गए। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कब से मैं खड़ी थी यहाँ पर फ़ोन लेकर कि अब आप निकलोगे, अब निकलोगे। जब आप निकलने का नंबर आया तो मेरे हटते ही आप फ़ौरन बाहर आ गए। बहुत देर तक खड़ी रही सच में ना मैं, जब से हम लोग आए थे यहाँ पे तब से मैंने ना यहीं पर खड़ी हुई थी। बच्चे खेल भी रहे थे, कर भी रहे थे, तो बट यहाँ से नहीं हटी थी मैंने कहा चलो निकलेंगे तो मैं इनकी बाहर निकलते हुए क्लिप बनाऊंगी। बट जैसे मैं यहाँ से हटी, हटते ही वो निकल मोहम्मद उठ के यहाँ से कहीं गया, मैं उसके पीछे चली गई और बस ये फ़ौरन निकल गई बाहर। मुझे तो गुस्सा आया फिर मैं कहा नहीं कि कोई मतलब नहीं हुआ मुझे, मैं आपके बाहर नहीं। फिर मैंने इनसे कहा भी, मैंने कहा भी आप वापस पीछे जाओ, चलो मुझे आपकी दोबारा से क्लिप बनानी है। बट फिर मैंने कहा छोड़ो जा रहे थे, फिर बेचारे जा रहे, मैं कहने चलो ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने बोला नहीं रहने दो, बात छोड़ो। तो बस फिर अब हम लोग जा रहे थे गाड़ी की तरफ, और बस अब यहाँ से निकल कर हम जाएंगे। हम घर तो नहीं जाएंगे आज, अभी सुबह सुबह ना मामू ने बोला कि चलो आज फिर कहीं चलते हैं, आगे बताओ कहाँ कहाँ जाना है, जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। तो मैंने बोला चलो इतनी सुबह सुबह तो कहाँ जाएंगे, चलो 2-4 जगह चले जाते हैं। तो मैं आज से आपको शुरू करूँगी, मेरे पास ढेर सारी, क्योंकि मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर ली है। आज मैं आपको मुंबई दर्शन कराती हूँ अपने साथ में। हम कई जगहों पर गए थे सुबह सुबह घूमने के लिए, बहुत ही मज़ा आया सच में ना। एक तो इतने दिनों बाद निकलना हुआ, जब से ये गए थे निकलना ही नहीं हुआ था बाहर। बच्चों के बीच में ना इतनी बिज़ी हो गई थी, इतनी ज़्यादा लेफ़्ट राइट लेफ़्ट हो गई थी बच्चों के साथ में, तो कहीं आना जाना ही नहीं हुआ। और बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे थे, तो कहीं जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं लगा। तो बस अब ये आ भी गए थे और बच्चों की भी छुट्टियां हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है कहीं 2-4 जगह घूमने निकलते हैं इंशाल्लाह। बस अब आगे ना इसी तरीके की आपको वीडियोस आती रहेंगी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं, जाहिर सी बात है उनको खूब अच्छे से एंजॉय करना है। वैसे तो बहुत सही टाइम पर आए हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, अब हम खूब घूमेंगे फिरेंगे इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर देखिए गाड़ी में बैठने लग रहे हैं सब, और बस यहाँ से बैठने के बाद में हम सबसे पहले हम गए थे यहाँ पर अंडर वाटर टनल जो है ना यहाँ पर बॉम्बे में। तो बस हम लोग वहाँ पर ही गए थे, मलाबार हिल्स के पास में है एक्चुअली वो, और अंडर वाटर बनी हुई 2 किलोमीटर के अंदर बनी हुई है, और 17 से 20 किलोमीटर, मतलब 17 से 20 मीटर अंदर मतलब है, पानी के अंदर है वो शायद। और तो बस हम लोग वहाँ पे यहाँ से जो निकल कर ना हम लोग वहीं पर गए थे पहले। और पहले तो मुझे लगा था, मतलब मैं गई नहीं थी अभी तक ना, अभी वैसे तो वो मार्च से स्टार्ट हुई है, मार्च में शायद उसका इनॉग्रेशन था, मुझे प्रॉपर ध्यान में नहीं है।
तो तब से मैं गई नहीं थी, लेकिन सुना था कि ना अंडर वाटर टनल बनी है वो। तो फिर मुझे ऐसा लगा था जैसे दुबई में है ना एक और ऐसी, जिसमें ऊपर से पानी वगैरह दिखाई देता है, मछलियाँ दिखाई देती है, ऐसा कुछ होगा। तो मुझे ऐसे ही लगा था कि ना वो ऐसी होगी, बट लेकिन जाने के बाद में तो अच्छा लगा वो एक नॉर्मल टनल है, जिस तरह टनल होती है नॉर्मली। बट लेकिन हाँ अंडर वाटर थी, तो मतलब पता तो था ना कि पानी के अंदर से जा रहे हैं, बस इतना था। तो मामू तो बोलने लगे तुझे डर तो नहीं लगेगा? पहले तो मुझे लगा कि पानी तो दिखेगा, उसमें डरना क्या है। कहने लगे दिखेगा नहीं, सिर्फ खाली ऊपर से वो तो टनल है, बस अंदर पानी के अंदर रहेंगे हम। मैंने बोला फिर किस बात का डर है, फिर तो कुछ डर ही नहीं, जब पानी ही नहीं दिख रहा था डर किस बात का। कहने लगे अच्छा पानी के अंदर रहेंगे। मैंने बोला मैं अकेली थोड़ा ही रहूँगी, इतने सारे लोग हैं और भी गाड़ियाँ जाएंगी, हम सब रहेंगे। तो कहने लगे हाँ लेकिन वहाँ पे ना डर लगता है मुझे। तो मतलब ऐसे ही वो मज़े ले रहे थे हम सब के ना, कि पानी के अंदर से जाते हैं डर लगता है, बट लेकिन ठीक है, बट अच्छा लगा। हाँ तो काफ़ी 2 किलोमीटर के अंदर की है वो पूरी टनल ना, करीबन 5-7 मिनट लग जाते हैं अंदर से निकलते हुए, क्योंकि स्पीड स्लो रखनी पड़ती गाड़ी की। तो बस हम लोग वहाँ पहले यहाँ से निकल के हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ से हम लोग सीलिंग गए, मरीन ड्राइव गए और हाजी अली भी गए, मतलब कई जगहों पर गए। वो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी अपनी क्लिप में आगे। तो आगे के व्लॉग्स ना इसी बारे में आएंगे। और तो बस हम सब निकल पड़े यहाँ से वहाँ जाने के लिए। और सुबह सुबह का टाइमिंग था, तो रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत हुआ था सुबह सुबह, सच्ची में ना बहुत ही। देखो यहाँ से ये एरिया स्टार्ट हो जाता है टनल का। और बस मुझे यही आने के बाद मालूम पड़ा कि ये दिखाई कुछ नहीं देने वाला, बस खाली नॉर्मल टनल होने वाली है जिस तरीके से होती है। तो बस इसलिए मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई थी यहाँ पर आने के बाद में। मैं आई थी यहाँ पर इसी वजह से कि मुझे लगा कि वो पानी के अंदर से जाएंगे तो पानी दिखाई देगा, ऊपर से ना समंदर दिखाई देगा, इस वजह से मैं आई थी। बट लेकिन इसमें आने के बाद में पता चला ये तो ऐसी ही नॉर्मल जैसी ज़्यादातर सब टनल होती है उस टाइप की है। तो फिर इसमें मुझे कुछ अलग नहीं लगा। तो बस लेकिन खैर आते हैं बहुत लोग इसको देखने के लिए, यहाँ पर भी ना घूमने के लिए जब से बनी है बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और इसमें से जाते हैं। और ये पार्ट और जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर, मतलब ये ना दोनों 2 हिस्से हैं बॉम्बे के। ये मलाबार हिल एक दूसरी साइड पड़ता है और हमारे एरिया दूसरी साइड पड़ता है। तो ना दोनों अलग अलग हिस्से हैं बॉम्बे के, दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड है, ये अलग है वो अलग है ऐसा। तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए ना काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब अभी सुबह के वक्त तो खैर पता ही नहीं चला, आधा घंटा मुश्किल से लगा होगा एयरपोर्ट से, मतलब क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट भी आ चुके थे हम लोग, फिर एयरपोर्ट से यहाँ आए थे। अगर सीधे डायरेक्ट मेरे घर से आते तो काफ़ी टाइम लगता, बट लेकिन आधे घंटे के करीब हम लोग को यहाँ पर आने के लिए लगा, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, खाली एरिया पड़ा हुआ था। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए। तो बस ये देखो हम जा रहे हैं। इसकी डेप्थ जो है ना वो 17 से 20 मीटर अंदर है। हाँ इतनी ही मैंने पढ़ी थी, एक्चुअली मैंने देखा था इसके बारे में ना, ऐसा कुछ है कि ना इतने अंदर है ये पानी के। बट लेकिन पता तो कुछ नहीं चला, क्योंकि पानी दिख नहीं रहा था। पानी दिखता तो खैर कुछ पता चलता, कुछ मज़ा आता। तो बस क्या फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे चले गए। आगे हम लोग गए थे, यहाँ से निकलने के बाद ना आगे कोई गार्डन था, हम लोग वहाँ पर गए थे। वो क्लिप मैं बाद में आगे लगाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल नहीं। यहाँ से निकलने के बाद हम पहले गए थे मरीन ड्राइव। हाँ मरीन ड्राइव गए थे पहले हम लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते ही मरीन ड्राइव था। मरीन ड्राइव के बाद हम गार्डन गए थे। हाँ लेकिन मरीन ड्राइव आने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि मरीन ड्राइव ना हम लोगों को रात में आना चाहिए था, क्योंकि रात में मरीन ड्राइव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि वो सारी रोशनी दिखाई देती ना, तो रात में बहुत मज़ा आता है। सुबह में भी अच्छा लग रहा था, बट लेकिन रात में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हम लोग रात में गए हैं, तो रात का नज़ारा उसका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा दिन के मुकाबले। मतलब दिन में तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पर मरीन ड्राइव पर। हम जितनी भी दफ़ा हम लोग आए हैं, पहले कई दफ़ा आके जा चुके हैं, लेकिन हम लोग हमेशा रात में ही आते थे। कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि ना हम 12-1 बजे घर से निकलते थे और आते आते 2-3 बज जाते थे घर पर वापस रिटर्न। मतलब हम लोग जाते थे 1-1.5 घंटा बैठ के रात में आते थे। शादी के बाद बहुत आए हम लोग, जब भी हम लोग बॉम्बे में रहते थे ना यहाँ पर। और मैं बच्चे तो खैर बाद में हुए, शादी के 1 साल बाद तक तो हम लोग अकेले ही आते रहे। तारिक और मैं हम दोनों आते थे रात के वक्त अक्सर, जब भी बॉम्बे में रहते थे। और फिर उसके बाद आयशा होने के बाद भी हम 1-2 दफ़ा आए। मोहम्मद के बाद हमारा आना थोड़ा कम हो गया, बट लेकिन खैर उससे पहले तो हम आते ही थे और रात में ही आते थे। अक्सर ऐसे ही होता था, खाना वगैरह खा लिया, कोई भी नहीं, मतलब और भी कोई नहीं, तो हम दोनों ही आ जाते थे। और बहुत अच्छा लगता था बैठ कर ना, थोड़ी देर सुकून से बैठो, समंदर की हवा का मज़ा लो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है सच में, बहुत ही खूबसूरत।
ऐसा लगता है इतना पीस मिलता है, इतनी अच्छी हवा आती है, बस ऐसा लगता है ना दुनिया की सारी टेंशन फ़िक्र सब पानी के साथ में बह गई है और कुछ भी नहीं है, और बस वो सुकून भरा माहौल बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे अच्छा तो ना बस मुझे मुंबई की सबसे खूबसूरत चीज़ यही लगती है, यहाँ के समंदर, यहाँ के बीचेस, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है सच में ना। ये इसके अलावा मतलब वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, बट लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो यहाँ के समंदर है। सच में मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप लोग लाइफ से ना इतना मतलब लाइफ में इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हुए रहते हैं, या कोई टेंशन या कोई परेशानी ऐसी रहती है, माहौल ऐसा हो रखा होता है, या कोई भी मुश्किल परेशानी ऐसी आती है, तो अक्सर उस टाइम पर अगर कभी आप लोग ऐसी जगह पर आकर बैठो ना, तो ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली ना वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल गई हो, सारी नेगेटिविटी सारी निकल गई हो, और आप बहुत पीस महसूस करते हैं ऐसी जगह पर आकर ना। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, और मेरे साथ में ऐसा कई दफ़ा हुआ है। कई दफ़ा अब हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ चलती रहती है, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं होगा इस दुनिया में जो ये बोलेगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बस ऐसा ही है कि ना हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही है। तो जब भी कभी मेरे साथ में ऐसा होता है ना, जब मैं जैसे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, बिना फेस से ज़्यादा मैं नहीं झेल सकती, तो ऐसे वक्त पे ना अक्सर मतलब कभी अगर मैं अकेली भी रहूँ, या मतलब फैमिली के साथ में रहूँ, या फिर मैं अपने शौहर के साथ में रहूँ, कहीं भी रहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह पर जाकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं अक्सर ऐसी जगह पर चली जाती थी। और यहाँ पर ना देखो, ये वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ से आगे की तरफ ना ये सब उन्हीं की लाइन लगी हुई है। आज कोई मैच था इंडिया का, आई डोंट नो, मुझे क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ से जब हम निकल रहे थे तो मामू ने बताया था, कहने लगे यहाँ पर ना आज मैच होने वाला है, तो ये उसी की लाइन है। अभी तो बस जस्ट शुरुआत है, दोपहर तक यहाँ पर बहुत रश हो जाएगा, हम लोग सही टाइम पर आए हैं। तो बस वहाँ पर वही लगा हुआ था, और बस ये देखो साइड में, वो साइड में था मरीन ड्राइव, और बस हम आ गए हैं मरीन ड्राइव पर। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना, तो अक्सर मैं आ ही जाती हूँ ऐसी जगहों पर ना, और बॉम्बे में हर एक एरिया में कोई ना कहीं कोई ना कोई समंदर बीचेस है ही है। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ, मुझे वीडियो में बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट लेकिन बच्चों के साथ में बहुत एहतियात से आप समंदर वगैरह पर आया करें ना। सच में बहुत ज़्यादा हम नहा तो गए थे हम यहाँ पर, मोहम्मद की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि एकदम अच्छी खासी हाइट थी यहाँ पे, और बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, मस्ती मजाक में कुछ एक दूसरे को धक्का ना देते, बस मुझे ये डर लग रहा था, क्योंकि और भी बच्चे थे साथ में। तो बस मैंने इन लोगों को ना वहाँ तक कॉर्नर तक जाने के लिए अवॉइड किया। मैंने कहा वहाँ तक तुम लोग बिल्कुल नहीं जाना, और बस यहीं दूर से खड़े होकर देखो, या यहीं पर बैठ जाओ नीचे। तो बस इतना सुकून भरा माहौल था ना, ये बहुत ही सुकून भरा, सच में ऐसे लग रहा था बस यहीं बैठे रहो, पूरा दिन ऐसे ही गुजार दो यहीं पर बैठे बैठे। देखो जहाँ तक नज़र पड़े बस पानी ही पानी, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये सच्ची। मैं फिर से खो गई इस माहौल में, बस बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सच में। और देखिए दूर से देखो, वहाँ से बिल्डिंगें वगैरह दिखाई दे रही है, और भी ये वाला नज़ारा मुझे बहुत ही प्यारा लगता है सच में ना। ये रात में अगर होता ना, तो वहाँ की तरफ भी जो सामने से बिल्डिंगें दिखाई दे रही ना, वहाँ से भी लाइटें नज़र आती, और इधर भी साइडों में से ना चारों तरफ लाइटें दिखाई देती, तो समंदर और इधर साइड में लाइटें वगैरह, इसका नज़ारा ही कुछ और होता है। खैर बहुत ही मज़े का मंज़र होता है ये, इसको ना भूल ही नहीं सकते, ऐसा होता है। तो बस सबसे ज़्यादा खूबसूरत मतलब अगर समंदरों में से कोई समंदर मुझे लगता है यहाँ का, तो वो यही है मरीन ड्राइव। वैसे तो बॉम्बे का बीचेस में से जूहू बीच ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, बट ऑनेस्टली मुझे जूहू बीच इतना ज़्यादा नहीं पसंद जितना मुझे मरीन ड्राइव पसंद है। सही में सच में देखो, ये पूरा जब रात में बैठो ना यहाँ पर, ये नज़ारा दिखता है यहाँ से वहाँ तक, पूरी लाइट ही लाइट, तो बस वो मज़ा ही आ जाता है यार सच्ची में। तो बस देखो हम लोग यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर काफ़ी देर तक बैठे रहे, हमने यहाँ पर ढेर सारी क्लिप ली हैं, पिक्चर्स वगैरह ली सब ने, और सब बच्चों ने यहाँ पे खूब मस्ती की, हमने यहाँ पे बैठ कर बहुत सारी बातें की। तो बस इसके साथ में ना मैं इस व्लॉग को तो यहाँ पर एंड करती हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लंबी क्लिप हो जाएगी अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। बट मैं इसके साथ में ये टू बी कंटिन्यू वीडियो है, इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो चलिए तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और आप लोग मुझे बताएं आपको ये मेरी मुंबई दर्शन सीरीज़ कैसी लगने वाली है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआ में भी खूब याद रखना, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।